Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Mariam. So in this video lecture we are going to study regards क्रिप्स मिशन 1942. So let's start right now. क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये 1942 में आता है, जिस वक्त हम देखते हैं कि 1939 में दुनिया की दूसरी जंग अज़ीम जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, इस क्रिप्शन की अगर हम लीडिंग की बात करें तो जो स्टैफर्ड स्क्रिप्स थे वो इस कमीशन को लेके इंडिया की जानिब आते हैं, और उनका बिहाइंड सिर्फ आने का एक ही पर्पस था कि जो नेटिव इंडियंस हैं, जो कि इंडिया है, जो बरतानिया की कॉलोनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया को जो वर्ल्ड वार 2 है उसमें सपोर्ट करे। ठीक है, और सेकेंडली आप किसी की सपोर्ट तब तक नहीं ले सकते जब तक आप उसको कुछ फ़ायदा ना दो। सो डैट्स वाई जो ब्रिटिश था वो थोड़ा माइंडसेट के लिहाज से थोड़ा इनसे एडवांस था, और उसको आइडिया था कि यहाँ के नेटिव इंडियंस का क्या प्रॉब्लम है, इनकी वीक पॉइंट क्या है। तो उन्हें पता था कि हम इनसे ये चीज़ कहेंगे कि हम यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लेके आएंगे, जैसा आप चाहते हैं, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चाहते हैं, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम आपको मतलब खुद मुख्तारी देंगे हर तरह के मामलात में। तो क्रिप्स मिशन सिर्फ एक जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था, लीडर थे, वो 1942 में इंडिया में आते हैं। ठीक है, और उनका कहना ये था उनके अकॉर्डिंग कि हम क्या करेंगे, यहाँ इंडिया में एक आइनी जो डेवलपमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेके आएंगे। ठीक है, और जो हमारा मेन मोटिव ऑफ दिस मिशन वाज टू सी कोऑपरेशन ऑफ नेटिव इंडियंस इन द वर्ल्ड वार 2। असल मकसद इनका यही था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो इंडियंस हैं वो बरतानिया को सपोर्ट करें। ठीक है, वैसे भी अगर हम 1939 में देखते हैं कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है, अब 42 में इनका खुद का ड्रॉबैक स्टार्ट हो जाता है। सो डैट्स वाई वो चाहते हैं कि जो नेटिव इंडियंस हैं वो हमें सपोर्ट करें और हम इस जंग को भी जीत जाएं। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड में जो था सबसे बड़ा थ्रेट वो जापानीज़ की जानिब से था। जापान जो था दूसरी जंग अज़ीम में बहुत एक पावरफुल कंट्री थी। सो वो मतलब वन बाय वन जो बरतानिया की जितनी भी कॉलोनी थी उन पे क्या किए जा रहा था, कब्ज़ा किया जा रहा था। सो अब जब बर्मा पे कब्ज़ा हो जाता है तो जो ब्रिटिश था उसको इस बात का डर था कि कहीं जो इंडियंस हैं, मतलब इंडिया है, यहाँ पे भी ये भी हमारी कॉलोनी है, इसको भी क्या ऑक्यूपाई कौन ना कर ले, जापानीज़ ना कर ले। ठीक है, सो डैट्स वाई वहाँ पे जो वाइस राय होते हैं इंडिया के लॉर्ड लिंथगो, वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि जो इंडिया है ये मतलब ये बरतानिया की कॉलोनी है, सो मतलब इसकी पार्टिसिपेशन ब्रिटिश के साथ है इस वॉर में। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्री इसी के रिएक्शन में क्या करती है, हम देखते हैं कि 39 में वो रिज़ाइन कर जाती है कि हमारी पार्टिसिपेशन और मतलब हमारे से पूछे बगैर कैसे पॉसिबल है। सो डैट्स वाई हम देखते 37 से 39 तक जो कांग्रेस मिनिस्ट्री बनती है वहाँ पे वो इसी का नतीजा होती है कि उनके रिज़ाइन करने के बिहाइंड सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि हमारी विदाउट परमिशन जो है वो आप पार्टिसिपेशन कैसे हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम इस जंग में नहीं कूदना चाहते हैं, अब हमें ज़बरदस्ती क्यों लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, बरतानिया जो है उसकी अपनी ही पॉलिसीज थी कि इंडियन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इस जंग में। सो डैट्स वाई क्या कहते हैं, बरतानिया ये खुद से डिज़ाइन देता है सारी की सारी पॉलिसीज़ को। ठीक है, दिस प्रोमोटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया। ठीक है, इन तमाम मकासद के लिए बरतानिया को, बरतानवी जो गवर्नमेंट थी उसको क्या करना पड़ा, एक क्रिप्स मिशन भेजना पड़ा, किसके लिए, इंडियन के लिए। प्रपोज़ल ऑफ मिशन की अगर बात करें कि क्या प्रपोज़ल लेके आया वो मिशन अपने साथ, उस प्रपोज़ल में ये कहा गया कि जो इंडिया है जंग अज़ीम दोयम के बाद क्या किया जाएगा, इसको डोमिनियन का स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, वो फ्री होंगे मतलब डिसाइड करने में कि उनको किन के साथ ताल्लुकात बनाने हैं। ठीक है, लाइक कॉमनवेल्थ के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ और अदर जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे हम देखते हैं सार्क देखते हैं, EU देखते हैं, अरब लीग देखते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन देखते हैं, और यूनाइटेड नेशन के आगे इतनी सारे आगे हैं फर्दर सबसेक्ट्स जो हम देखते हैं कि लाइक ILO है, WHO है। तो इन सब में इंडिया जो होगा वो फ्री होगा, कोई जिसके साथ मर्ज़ी रिलेशन बना सकता है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूंट जो असम्बली होगी वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। ठीक है,
और इसके अलावा जो बरतानिया था उसने ये कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट्स वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द सम कंडीशन, कि जो नया आइन हम कबूल करेंगे, कि जो नया आइन इंडियंस बनाने जा रहे हैं वो किन कंडीशन पे एक्सेप्टेबल होगा, कि अगर वहाँ पे जितनी प्रिंसली स्टेट है वो भी इनके साथ मिलकर उस आइन को तश्कील दें। In meantime, defense of India would remain in the hands of Britain. Governor General's powers would remain intact. उन्होंने कहा कि जो डिफेंस है एक ये बरतानिया के हाथ में रहेगा, और जो गवर्नर जनरल की पावर है ये भी उनका नॉमिनेट किया हुआ बंदा होगा। और ये दो पावर्स जो हैं बिग पावर्स थी, ये मेन पावर्स थी, तो ये किसके पास रहेगी, ये ब्रिटिश के पास ही रहेंगी। अगर हम ऑब्जेक्शंस की बात करें कि क्रिप्स मिशन में मतलब क्या ऑब्जेक्शंस थी वहाँ नेटिव इंडियंस को, तो 1929 में जैसे कांग्रेस डिक्लेयर करती है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, हमारा कोई और पर्पस नहीं है, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ऑफर करता है डोमिनियन स्टेटस का। तो ये इंडियंस को जो कांग्रेस की जानिब से ऑब्जेक्शन था, वो पहला ऑब्जेक्शन था कि आप हमें डोमिनियन का स्टेटस दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑफ़र कर रहे हैं, हमें तो सेल्फ गवर्नमेंट का जो है ये वाला स्टेटस चाहिए। सो एक ऑब्जेक्शन ये था। सेकंड वन अगर हम देखें तो कांग्रेस इस प्लान के अगेंस्ट इसलिए भी थी कि ये कैसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप करवाने जा रहे हैं कि जिसमें हम प्रिंसली स्टेट जो चाहे तो हमारे साथ मिलके आइन तश्कील दे सकती है, जो प्रिंसली स्टेट नहीं चाहती वो इस आइन में जो आइन साजी में नहीं शामिल हो सकती। तो अब पहले से ही मतलब हमें अलग करने पे तुले हुए हैं, सही है, क्योंकि कांग्रेस ना पार्टीशन के हक़ में ही नहीं थी, वो चाहती नहीं थी कि ये जो इंडिया है इसको कभी भी तकसीम किया जाए। तो उन्हें लगता था कि अगर आप इस तरह करें कि कोई जो प्रिंसली स्टेट है कोई इलाका अगर ज्वाइन करना चाहता है इस यूनियन को, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनियन होगी उसको ज्वाइन करना चाहता है वो कर ले, जो नहीं चाहता अप टू देम कि वो करें या ना करें। तो आप तो हमें पहले से मतलब पार्टीशन पे लेके आ रहे हैं, इस प्लेटफार्म पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, अब पहले ही हमें डिवाइड कर रहे हैं। सो कांग्रेस को ये भी ऑब्जेक्शन था। अगर हम मुस्लिम लीग की ऑब्जेक्शन की बात करें, मुस्लिम लीग जो थी वो सिंगल यूनियन चाहती थी, ठीक है, लाइक पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, तो इस पे कोई बात ही नहीं की गई क्रिप्स मिशन में, ठीक है। सो मुस्लिम लीग को भी ये एतराज़ था कि पहली बात जैसे कांग्रेस ने कहा कि मतलब कोई भी कंट्री जो पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई भी प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकती है, जो ना करना चाहे वो नहीं कर सकती। सो ये चीज़ गलत नहीं है, और मुस्लिम लीग को भी इस चीज़ पे एतराज़ था। और सेकेंड लीग मुस्लिम लीग को ये एतराज़ था, हम तो सिंगल यूनियन चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान अलग स्टेट चाहते हैं, मगर आपने इस पर बात ही नहीं की, ठीक है। तो अपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेमवर्क बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इस आइडिया को क्या किया गया, मतलब अपोज किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो फ्रेमवर्क देने वाली, उसने भी इस आइडिया को क्या कर दिया, अपोज कर दिया कि हम नहीं चाहते। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो फेल्ड क्यों हुआ ना, ये इंडियन जो जितने भी नेशनलिस्ट थे ना उस वक़्त, यानी कि चाहे जितनी भी पार्टीज़ थी वहाँ पे रहने वाले कॉम्प्रेस लोग थे, वो सब के सब जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं थी इसके साथ, क्रिप्स मिशन के साथ, कि जो चीज़ें आप लेके आ रहे हैं वो हमारे लिए वो सेटिस्फेक्शन जो पॉइंट है वो नहीं है, ठीक है। और क्रिप्स मिशन में ये मेंशन किया गया कि जो कैबिनेट और नेशनल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, ये इंडियंस की होगी, ठीक है, मगर बाद में जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि हमने तो सिर्फ उसकी एक्सपेंशन की बात की थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसको एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब उसमें और मेंबर्स डाल दिए जाएंगे, वो इंडियन की पार्टिसिपेशन होगी, तो हमने तो कोई ऐसी बात कही नहीं थी। उसके अलावा इन्होंने जैसे कि कहा था कि प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग द यूनियन वॉज नॉट क्लियर। वो जो यूनियन बनेगी, जो डोमिनियन स्टेटस होगा, जो यूनियन बनेगी, जो आइन साजी करेगी, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने क्रिप्स मिशन में कही, वो उसका प्रोसीजर कैसा होगा, उसको ज्वाइनिंग का तरीकाकार क्या होगा, ये कुछ भी क्लियर नहीं था। इट्स मीन के मतलब वो सिर्फ इंडियंस की पार्टिसिपेशन ही चाह रहे थे वार में, अदरवाइज़ उनका बिहाइंड इसके कोई पर्पस था ही नहीं, ठीक है। It was unclear who would implement and interpret the treaty that was resulted in the ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ठीक है, ये जो आप ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेंगे इसका क्या प्रोसीजर होगा, इस पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी, इस मतलब किस तरह चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाएगा, तो ये सब कुछ जो था वो क्लियर नहीं था, वो मेंशन ही नहीं था इस क्रिप्स मिशन में। सो इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सो ये नाकाम हो गया ये मिशन भी, साइमन का मिशन की तरह ही। साइमन भी इसीलिए आया था इससे पहले कि वो भी यहाँ पे क्या कर सके,
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लेके आ सके, मगर वो भी इंडियंस ने उसको भी अपोज कर दिया। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो स्टैफर्ड जो क्रिप्स थे वो वापस चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ लोगों को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और इसके बाद क्या होता है, उनके जाने के बाद इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो कि हम देखते हैं कि आगे वन बाय वन जैसे हम इवेंट्स को देखते जाएंगे जो कि पार्टीशन का सबब बनते हैं। सो इसका अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो एक तो जो सर क्रिप्स थे वो वापस चले जाते हैं, और सेकेंडली लोगों को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और थर्डली सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो होता है इसके बाद रिज़ल्ट में, वो क्विट इंडिया मूवमेंट होती है स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।